पढ़ेंगे पर्यावरण में पाठ 7 रिया की ट्रेन देर से। हमने पिछले पाठ में देखा था रिया की सफ़र, तो अब हम देखेंगे कि रिया की ट्रेन देर से। सवेरे 5 बजे जब मेरी आँख खुली तो मैंने पाया कि रेल किसी स्टेशन पर खड़ी थी। रिया रही है तो उसने देखा कि जब सुबह के 5 बज रहे थे तो रिया ने उठ के देखा तो उसकी अचानक से आँख खुली तो उसने देखा कि जो उसकी ट्रेन है वो किसी स्टेशन पर खड़ी है। खिड़की से झांक कर देखा तो घड़ी के बगल वाले खम्भे पर वडोदरा जंक्शन लिखा था। और उसने क्या किया, खिड़की से झांक कर देखा तो उसके जो बगल वाला एक खम्भा दिख रहा था बगल में, उस पे लिखा था वडोदरा जंक्शन। मेरा भाई अभी सो रहा था। रिया ने ये भी लिखा कि उसका भाई जो है वो सो रहा था। माइक पर यह सूचना प्रसारित हो रही थी कि वडोदरा से सूरत, वलसाड़, वापी और मुंबई की ओर जाने वाली और आने वाली सभी गाड़ियां 2 घंटे देरी से चलेंगी। पापा ने कहा, आप लोग मुंह हाथ धो लीजिए, तब तक मैं चाय ले आता हूँ। जब तक हमने अपना नित्य क्रम समाप्त किया, पापा चाय लेकर आए और माँ ने साथ लाया हुआ नाश्ता, बिस्किट, थेपला और खाखरा आदि निकाला। हमने नाश्ता किया, तब तक उजाला हो गया था। अभी रेल के चलने में देर थी और ट्रेन जो थी जिस स्टेशन पे रुकी थी वहाँ से चलने में देर थी। पापा ने कहा, आओ तुम्हें रेलवे स्टेशन की सुविधाएं एवं व्यवस्थाओं के बारे में बताएं और दिखाएं। तो रिया के पापा ने उनसे कहा कि चलो तुम्हें रेलवे स्टेशन की सुविधाएं और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी कराया जाए। मैं अपने भाई और पापा के साथ रेल से उतरकर प्लेटफॉर्म पर पहुंची। पापा ने हमें टिकट घर, टीटी घर, प्रतीक्षालय, पर्सनल रूम, शौचालय, बाथरूम, पेयजल की सुविधाएं, चाय नाश्ते हेतु कैंटीन आदि की सुविधाओं के बारे में बताया और दिखाया। ऐसा जो है रिया जो है अपनी फ्रेंड जिया के लिए लिख रही है। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए बने हुए सीढ़ी नुमा पुल पर से देखा तो बहुत संख्याओं में रेल खड़ी थी। और उन्होंने जब प्लेटफॉर्म पे खड़े होके देखा तो सीढ़ी से कि वहाँ से सीढ़ी पे से देखा तो पुल पर देखा तो उन्होंने तो बहुत सारी संख्याओं में बहुत सारी रेल वहाँ पे खड़ी थी। रेलवे के कर्मचारी नली से डिब्बे में पानी भर रहे थे एवं रेल की सफाई कर रहे थे। रेलवे के कर्मचारी क्या कर रहे थे, पानी भर रहे थे और सफाई कर रहे थे ट्रेन में, ठीक है। कुछ सफाई कर्मचारी रेल की पटरियों के आसपास सफाई कर रहे थे। स्टेशन पर घूमते घूमते वक्त ऐसा गुजरा कि कुछ पता नहीं चला। मुझे रेलवे की सुविधाओं के बारे में खूब जानकारी मिली और रिया ने बताया कि उसे रेलवे की सुविधाओं के बारे में सारी जानकारियाँ बहुत सारी जानकारियाँ मिली। मैंने कुछ सुविधाओं की तस्वीरें और वीडियो भी निकाल लिए। जैसा उसने जिया से वादा किया था वैसा उसने क्या किया, कुछ तस्वीरें और वीडियो भी ले लिए जिया को दिखाने के लिए। 21 मई 7 बज रहे थे। माइक में सूचना मिली कि हमारी रेल 2 मिनट में वडोदरा जंक्शन से चलेगी। हम फिर से अपने डिब्बे में बैठ गए और रेल चल पड़ी। तो माइक में जब सूचना मिली तब वो क्या किए, फिर से अपने डिब्बे में बैठ गए और रेल जो होती है वो चल देती है। सवेरा हो गया। बाहर का वातावरण अत्यधिक मनोहर लग रहा था। सुबह हुई तो उन्होंने देखा कि बाहर का जो वातावरण है बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। हमारी रेल सड़क मार्ग के बंद फाटक के पास से गुजर रही थी। उसने बताया कि जो उसकी रेल है सड़क के बंद मार्ग फाटक जो होता है वहाँ से गुजर रही थी। फाटक के दोनों ओर लोग ट्रेन के गुजरने का इंतजार कर रहे थे। और जो फाटक है यहाँ पे आप देख रहे हो ना फाटक, तो फाटक के दोनों ओर से जो लोग हैं वो क्या कर रहे थे, ट्रेन के गुजरने का इंतजार कर रहे थे कि ट्रेन जाए
तो वे अपने वाहन लेके आगे बढ़े। वहाँ बस, कार, ऑटो, साइकिल, कंप्यूटर, स्कूटर तथा माल सामान से भरी ट्रकें भी खड़ी थी। कुछ लोग अपने वाहन को चालू रखकर ही खड़े थे, जिससे वहाँ का वातावरण आवाज़ एवं धुएं से भरा हुआ था। उन्होंने देखा कि जो कुछ लोग थे वो क्या कर रहे थे, अपनी वाहन को चालू ही रखे थे और खड़े थे। तो उससे क्या हो रहा था, वातावरण में आवाज़, मतलब आवाज़ें, बहुत आवाज़ और धुआं से जो वातावरण था वो भरा हुआ था। कुछ लोग फाटक के नीचे से सरक कर पटरी के समीप खड़े थे। कुछ लोग क्या किए, तो वो जो फाटक है, फाटक के नीचे से जाके पटरी के लग खड़े थे। यह बहुत खतरनाक था, ये जो दृश्य है बहुत ही खतरनाक दिख रहा था, ऐसा रिया ने लिखा। ठीक उसी वक्त हमारी रेल के ठीक बगल से एक रेल खूब तेजी से गुजरी। दोनों ट्रेनों की रफ्तार इतनी तेज थी कि मैंने और हिमाक्ष उसके डिब्बे को गिनने की कोशिश की, पर सफलता नहीं मिली। उसने बताया कि जब वो ट्रेन में बैठी थी तो उसके ठीक बगल से ही एक ट्रेन गुजरी और वो खूब तेज़ी से जा रही थी इतनी तेज़ी से जा रही थी कि जब उन्होंने ट्रेन को देखा तो वो सोचे कि हम क्या करते हैं, इस डिब्बे को गिनते हैं। और वो ट्रेन इतनी तेज़ी से जा रही थी कि वो डिब्बे को गिनने में उन्हें सफलता नहीं मिली। मैं खिड़की के पास आंखें बंद किए बैठी थी। उसने बताया कि वो खिड़की के पास आंखें बंद करके बैठी थी कि अचानक ट्रेन के चलने की आवाज़ बदल गई। अचानक क्या हुआ, ट्रेन जो है वो जिस आवाज़ से चल रही थी उसकी आवाज़ थोड़ी बदल गई। खड़ 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 खड़। मैंने आंखें खोली तो अंदाज़ा लगाया। मैंने देखा हमारी ट्रेन नदी के ऊपर बने पुल से गुजर रही थी। उसने जब आंखें खोली तो देखा कि उसकी जो ट्रेन है वो पुल के ऊपर से गुजर रही थी, इसलिए क्या हुई, ट्रेन की आवाज़ थोड़ी चेंज हो गई। माँ ने कहा यह नर्मदा नदी का पुल है। उसकी माँ ने बताया कि ये जो पुल है ये नर्मदा नदी का पुल है। यह गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। इसका पानी नहरों के द्वारा दूर दूर तक इलाकों में पहुंचाया गया है और इस नदी का पानी जो है नहरों की सहायता से दूर दूर तक के इलाकों में पहुंचाया गया है। कुछ दूर पर अन्य 2 पुल दिखाई दे रहे थे। फिर उन्होंने कुछ दूर पे देखा तो 2 पुल दिख रहे थे। उस पर से छोटे बड़े वाहन गुजर रहे थे और उस पुल पे से छोटे बड़े वाहन जा रहे थे। पापा ने बताया कि जो पहला पुल दिख रहा था उसे गोल्डन ब्रिज कहते हैं। उन्होंने जब 2 पुल देखा तो दोनों पुल में देखा कि जो पहला पुल था उसके पापा ने बताया कि ये जो पुल है पहला वाला उसे हम कहते हैं गोल्डन ब्रिज। वह बहुत पुराना एवं मजबूत पुल था और वो जो ब्रिज था बहुत पुराना और मजबूत था। उसके आगे जो पुल है वह नर्मदा नदी पर बनाया गया नया पुल है और उसके आगे जो पुल है वह नर्मदा नदी पर बनाया गया नया पुल है। यह भारत का सबसे बड़ा केबल ब्रिज है। गर्मी के दिन होने के बावजूद नदी में खूब पानी था और उस समय गर्मी का टाइम था, पर फिर भी नदी में बहुत पानी था। कुछ मछुआरे मछली पकड़ने हेतु जाल बिछाकर अपनी नाव में बैठे थे। कुछ मछुआरे जो हैं मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाकर नाव में बैठे थे। पुल खूब लंबा होने से यह सब देखने में खूब मज़ा आई और उसने यह बताया कि पुल जो था बहुत बड़ा था, जिससे यह सब देखने में उसे खूब मज़ा आई। पापा ने कहा रात्रि में जब सब लोग सो रहे थे तब हमारी ट्रेन साबरमती, उसके पापा ने बताया कि हमारी ट्रेन, जब वो लोग सो रहे थे तो हमारी जो ट्रेन है वह साबरमती, वात्राक, महिसागर एवं विश्वामित्री जैसी बड़ी नदियों पर बने पुलों पर से गुजरी थी। उसके पापा ने ऐसा बताया। अभी आगे सूरत के पास तापी नदी का पुल आएगा, उसे जरूर देखना। बाहर के दृश्य देखने में खूब मज़ा आया। मतलब उसने ऐसा बताया कि बाहर का जो दृश्य था वह उसे देखने में बहुत ही अच्छा लगा।
नदी के किनारे के इलाकों में हरे भरे खेत व कुछ खेतों में केले की खेती दिखाई दी। उसने यह भी बताया कि नदी के किनारे कुछ हरे भरे खेत थे और उसके अंदर वहाँ पे उसने देखा कि केले की खेती वहाँ पे हुई थी। चारों ओर हरे हरे पेड़ों की वजह से खूब ठंडी हवा चल रही थी। ऐसी सर्द हवा का अनुभव गांधी धाम में कभी नहीं हुआ था। उसने क्या बताया कि जिस तरह से वहाँ की ठंडी हवा चल रही थी, ऐसी सर्द हवा का अनुभव उसने गांधी धाम में भी उसे ऐसा अनुभव नहीं हुआ। हम बाहरी दृश्य देखने में तल्लीन थे, तभी माँ के मोबाइल पर मामा जी का फ़ोन आया और वो बता रही थी कि जब वो बाहर का दृश्य देख रहे थे तभी उसके माँ के मोबाइल पे एक फ़ोन आया जो मामा जी का था। वे हमें रेलवे स्टेशन पर लेने आने वाले थे, इसलिए माँ ने उन्हें बताया कि हमारी ट्रेन 2 घंटे देरी से चल रही है, सो हम 8:25 के बजाय 10:25 में वापस पहुँचेंगे। हमारी ट्रेन एक बहुत बड़े शहर के मध्य से गुजर रही थी। रास्ते में सड़क मार्ग के बड़े बड़े पुल भी दिख रहे थे। रेल मार्ग के दोनों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें व बाजार दिख रहे थे। पापा ने बताया कि यह सूरत शहर है। तो उसके पापा ने उन्हें बताया कि ये जो शहर है, ये कौन सा शहर है? सूरत। यह शहर हीरा उद्योग व कपड़ा उद्योग के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। सूरत शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा उद्योग और कपड़ा उद्योग के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। यह गुजरात का द्वितीय क्रम का बड़ा शहर है। अहमदाबाद के बाद यह दूसरा बड़ा शहर है। स्टेशन आते ही ट्रेन रुक गई। स्टेशन पर यात्रियों की आवन जावन खूब ज़्यादा थी। यहाँ कुछ लोग का पहनावा भी अलग था। कुछ स्त्रियां ने धोती के समान साड़ी पहनकर रखी थी, तो कुछ पुरुष ने लुंगी के समान सफ़ेद धोती लपेट रखी थी। कुछ लोगों की बोली भी अलग थी। हमारे देश के भिन्न भिन्न राज्यों के लोग नौकरी धंधे के लिए यहाँ पर आकर बस गए हैं, पापा ने यह बताया। इसलिए यहाँ पर विविध पहनावे और बोलियों वाले लोग दिखते हैं, ऐसा उसके पापा ने रिया को बताया। पापा सूरत की प्रसिद्ध मिठाई सूतरफेनी और घारी ले आए। उसके पापा जो होते हैं सूरत की प्रसिद्ध मिठाई सूतरफेनी और घारी ले आए। 5 मिनट के बाद ट्रेन चल पड़ी। 5 मिनट बाद ट्रेन जो होती है वो सूरत से चल देती है। पापा ने कहा कि अब नवसारी और वलसाड़ के बाद तुरंत वापी आ जाएगा। उसके पापा ने यह बताया कि अब नवसारी और वलसाड़ के बाद क्या आ जाएगा? वापी। हमें वहाँ पहुँचने में 1 घंटा लगेगा और वहाँ पे पहुँचने में उन्हें 1 घंटे लगेंगे। माँ ने मामा जी को टेलीफोन करके बता दिया कि हमारी ट्रेन 1 घंटे में वापी पहुँच जाएगी। तो उसकी माँ ने उसके मामा जी को फ़ोन करके यह बताया कि उनकी जो ट्रेन है वो 1 घंटे में वापी पहुँच जाएगी। जब वलसाड़ से ट्रेन चली तो हमने अपना सामान व्यवस्थित रूप से बाहर निकाल लिया। और उन्होंने ये भी बताया कि जब वलसाड़ से ट्रेन चली तो उन्होंने क्या किया, अपना सामान जो है वो व्यवस्थित रूप से निकाल लिया। मामा जी के स्टेशन पर पहुंचने का टेलीफोन भी आ गया। मामा जी जो थे उसके वो स्टेशन पे पहुंच गए हैं, तो उसका फ़ोन भी आ गया कि वे हमें घर ले जाने के लिए स्टेशन पर आए हैं। वे क्यों आए हैं? तो वे रिया को घर ले जाने के लिए स्टेशन पे आए हैं। हमारा सफ़र खूब लंबा था, पर मुझे उनका जो सफ़र था बहुत लंबा था, पर मुझे अपना और हिमाक्ष को उसे और हिमाक्ष को बहुत मज़ा आया। अब मैं डायरी लिखना बंद करती हूँ। और उसने कहा कि अब मैं डायरी लिखना बंद करती हूँ, शेष मामा जी के घर पे पहुँच के लिखूँगी। अब आगे की डायरी जो है वो मामा जी के घर पे पहुँच कर लिखेगी। तो आगे का हम आगे की जो स्टोरी है वो हम पार्ट 8 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।